हम एक अहम मुद्दे के ऊपर चर्चा करने वाले हैं। पता है साथियों, आप सभी को पता है इस देश में जो है ना, एक अलग लेवल की ही राजनीति चली जा रही है। एक हमारे देश की राजनीति जो है ना, हमको लगता है एक अलग लेवल पर राजनीति चली जा रही है, जहाँ की पता है, जहाँ सच्चाई से ऊपर उठ करके क्या नारा लगाया जा रहा है पता है? वोट चोर गद्दी छोड़। ये जो भी नारा लगाया जा रहा है वो विपक्ष की तरफ से या पक्ष वाले की तरफ से जो भी नारा लगाया जाता है, या पक्ष वाला अपना बचाव करते हो या विपक्ष वाला अपना समर्थन करते हो, मामला ये नहीं। मामला ये है, मुद्दा ये है, परेशानी यहाँ है कि जिस ओर हम लोग टेक्नोलॉजी की ओर प्रवेश कर रहे हैं, ये इलेक्शन कमीशन को जो है ना, पेपर के माध्यमों की ओर ले जा रहे हैं। मतलब किस ओर हमारी समाज, हमारी देश को विपक्ष ले करके जाना चाह रहे हैं। दूसरी ओर यदि विपक्ष ये कह रहा है कि हम जो है टेक्नोलॉजी के साथ जुड़े हुए हैं, तो हमको नहीं लगता शायद ये लोग टेक्नोलॉजी का दुश्मन हो, जहाँ तक पता है। वरना ये लोग चुनाव जैसी छोटी कार्य के लिए, चुनाव जैसी बड़ी कार्य के लिए वीवीपैट तो अभी ला ही गया है ईवीएम के साथ में। और अभी जो है ना बातें चल रही है कर्नाटक जो लोकल बॉडी इलेक्शन होता है उसमें जो है ना, ये लोग बैलेट पेपर के माध्यम से इलेक्शन कराने की बातें कर रहे हैं, जो कि ज़्यादातर लोग होता है लोकल बॉडी के इलेक्शन में जो बैलेट पेपर पर ही इलेक्शंस होते हैं। बट सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट जो होता है ना लोकल बॉडी इलेक्शंस में, बैलेट पेपर में, पता है क्या होता है? कई जगह के बूथ लूट लिए जाते थे बिफोर, मतलब अभी नहीं कह रहे, और अभी भी बहुत सारे ऐसे पेपर्स मिलते हैं जो कि होता है ना, या तो वाइट छूट जाते हैं, या तो इसके ऊपर मोहर ही नहीं मारा जाता है, या तो और भी बहुत सारे प्रॉब्लम क्रिएट होते हैं। बहुत सारे मतदान बेकार चले जा रहे हैं। जो मतदान बेकार चले जा रहे हैं, क्या उसकी विपक्ष पुष्टि करेगी कि वह मतदान बेकार क्यों गए, यूजलेस क्यों हो गए? आप कहोगे कि बड़ी बड़ी इलेक्शन जैसे राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट इलेक्शंस, वाइस प्रेसिडेंट इलेक्शंस, ये सारे इलेक्शंस तो बैलेट पेपर के ही माध्यमों से होता है। तो मैं बता देना चाहता हूँ, उनमें से ज़्यादातर लोग जो है ना पढ़े लिखे होते हैं। अब मैं गांव वालों को ये नहीं कह रहा हूँ आप पढ़े लिखे नहीं होता डिस्टर्बेंस हो सकते, नहीं। उसमें ज़्यादातर लोग हैं ना पढ़े लिखे होते हैं। उसमें से जो है ना नोटा वोट या और बैलेट पेपर में डिस्टर्बेंस होने की संभावना कम रहती है, या अमान्य वोट होने की संभावना कम रहती है। जबकि आप गांव के वोटिंग में जब आप देखोगे ना इलेक्शंस में, तो ऐसा ही प्रॉब्लम की रेटिंग होता ही रहता है। साथियों, आप अब डिसीजन सरकार को लेना होगा, इलेक्शन कमीशन को लेना होगा। आप जो है ना लोगों को टेक्नोलॉजी के साथ जोड़ करके वोटिंग को ईवीएम के तहत ले जाना चाह रहे हैं, या तो लोगों को टेक्नोलॉजी से दूर हटा करके। आज कहोगे कि वोटिंग जो है ना इलेक्शन का ईवीएम के ऊपर नहीं होनी चाहिए, ठीक है, वीवी पे मतलब बैलेट पेपर पर ले आ रहे हो, तब तो कल कहोगे कि बस में जो है टेक्नोलॉजी लगा हुआ है, टेक्नोलॉजी यूज नहीं होनी चाहिए। ट्रेन में जो है टेक्नोलॉजी अगर लगा हुआ है, टेक्नोलॉजी का यूज नहीं होना चाहिए। रेलवे स्टेशन में जो है सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है, सीसीटीवी कैमरे का यूज नहीं होना चाहिए। पब्लिक प्लेस पर जो है सीसीटीवी कैमरे का स्थान होता है, उसमें यूज नहीं होनी चाहिए। कल तो फिर कहोगे कि सड़क बन रहा है, उससे चोरी बढ़ रही है, सड़क बन रहा है जो इसमें जो है लोगों की ज़मीनें जा रही है, इस कार्य के लिए फिर आप विरोध करोगे। मतलब इससे साफ ये दिखता है भाई साहब इन लोगों को कि इसको जो है विकास से तो मतलब ही नहीं है, या तो दूर दूर तक नाता नहीं विकास नाम का कोई चीज़ होता है, मुझे जहाँ तक पता है। क्या ये मतलब, वरना इस प्रकार की बातें जो है ना जी, मैं शांत रहना चाहता था, कि नहीं बोलना चाहता था। तो पता है ये इलेक्शंस में धांधली होना, गड़बड़ी होना, ये बहुत दिनों से विपक्ष आरोप लगा रहे हैं। क्यों पता है? जिस देश की जनताओं को धार्मिक दृष्टिकोण से जातियों में बांट करके इन लोगों को राज्य करने का जो अवसर प्रदान हुआ है ना साथियों, यह बहुत ही घटियापन है। और आज पता है क्या है? आज वोटिंग के नाम पर जो है लोगों को बांटने की प्रक्रिया चली आ रही है। क्या कांग्रेस पार्टी या अन्य पार्टियों में रहने का मतलब है कि हिंदू अपने गाली सुनते रहे अपने धर्म के प्रति? मैं डायरेक्ट कांग्रेस पार्टी को प्रश्न क्रिएट करना चाहता हूं कि आपके पार्टी में समर्थन करने का मतलब यह है कि हिंदू अपने धर्म के प्रति गाली सुनते रहे और फिर भी आपको चाहते हैं आपको वोट दिया करे? क्या मतलब? हिंदू टैक्स भी दे, हिंदू गाली भी सुने,
मतलब सारा काम हिंदू ही करने का ठेका ले लिया है क्या? आपको हिंदू वोट दे करके जिता भी दे, मतलब क्या समझ करके रखे हो इस देश की हिंदुओं को? आखिर कब तक सुधरोगे या कम लोगे? हिंदुओं को साथ कब तक अत्याचार होते रहेगा? जब बंगाल जैसी घटनाएं होती है, बांग्लादेश जैसी घटनाएं होती है, तो इसके ऊपर जो है ना कांग्रेस पार्टी या कांग्रेस पार्टी के लोगों को मन में जो है ना बहुत सारी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है कि मतलब बोलेंगे हमारी सदस्यता चली जाएगी, हमारी जो है ना हमारी एमएलसी की टिकट कटी जाएगी, हमारी विधायकी की सीट रद्द हो जाएगी। इस कार्य के लिए विरोध नहीं कर पा रहे हो? अरे भाई, जब तक हिंदू है वोटिंग में ना, तब तक ही यहाँ लोकतंत्र और राजतंत्र बचेगा। और वरना जहाँ जहाँ नहीं है वहाँ का लोकतंत्र, राजतंत्र, फलाना तंत्र, ढिकाना तंत्र, सब तंत्र खत्म, डिस्ट्रॉय हो गया है। और आगे होने वाला टाइम में भी खत्म हो सकता है, शायद जहाँ तक लगता है। इसलिए यदि लोकतंत्र को बचाना है तो आपको सम्मिलित होकर के कार्य करने की आवश्यकताएं है। वरना ये कांग्रेस पार्टी वाले लोग ना तो देश में लोकतंत्र रहने देंगे, ना ही देश में वोट डालने की प्रक्रिया रहने देंगे। मैं आज पुष्टि कर रहा हूं और मुझे लगता है कि वह दिन बहुत दूर नहीं है, वह दिन बहुत ही नज़दीक है जब इस प्रकार की घटनाएं आपको सुनने को मिलेगी। क्योंकि कश्मीर से लोगों को हटा दिया गया, रिमूव कश्मीर, छोड़ के चले जाओ। पाकिस्तान के लाहौर शहर से खत्म, पाकिस्तान के अंदर से खत्म, बांग्लादेश में डिस्टर्ब हो गया। वहाँ लोकतंत्र की मतलब जो है ना वो डिस्टर्बेंस नहीं है। आप कहोगे हमेशा आप पाकिस्तान की बातें करते हो, बांग्लादेश की बातें करते हो, एनी अदर कंट्री की बातें करते हो, आप अपने देश की बातें क्यों नहीं करते हो? भाई इसलिए बताना चाहता हूँ कि आपके साथ साइड में जो है ना ऐसा कार्य हो चुका है, ऐसा सफल प्रयोजन हो चुका है, आपके यहाँ भी सफल प्रयोजन होने की तैयारी में है। आप अपना वोट, कीमती वोट कांग्रेस पार्टी को दे या ऐसी ऐसी पार्टियों को दे जो आपको जो है ना पूर्णतः समाप्त करने की ओर